डिफरेंशिएट log ऑफ cos ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले क्या करो, लेट जिसका भी डेरिवेटिव करना है उसको y मान लो, y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e की पावर x। तो ध्यान से देखो कितने फंक्शन हैं, एक log है, एक cos है, एक e की x है। तो ये तीन फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है, ये एक फंक्शन दूसरे के अंदर है, दूसरा तीसरे के अंदर है। तो दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शंस है। तो कहलाएगा तो क्या एक ही फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि log जहाँ x था x की जगह क्या दे रखा है, ये सारा का सारा। फिर आगे cos के अंदर जो x है उसकी जगह क्या दे रखा है, ये। तो एक ही फंक्शन है, तो एक फंक्शन के हिसाब से आप इसको डेरिवेटिव कीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो भाई क्या आ जाएगा, y का तो dy बाई dx। जब एक साथ कई फंक्शन दे रखे हों, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे रखा हो, तो सबसे पहले बाहर वाले का, पहले है log। अगर हम log का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सारा का सारा किसका काम करेगा, x का। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, x मतलब cos ऑफ e की पावर x। अरे बोलने में तो x आएगा, लिखना तो यही पड़ेगा ना। तो log ऑफ x का हो गया 1 बाई एक्स, गुणा में पहले इसका तो हो गया, अब log हटा दो cos के नाम का। जब cos का डेरिवेटिव करोगे तो ये किसका काम कर रहा है, x का। और cos x का डेरिवेटिव भाई माइनस साइन x, माइनस साइन और x तो ये है। ये पहला किसके नाम का था, log के नाम का। अब ये किसके नाम का था, cos के नाम का। log तो हट गया था, अब cos को इसको भी हटा दो, क्या गया e की x। और e की x का डेरिवेटिव e की पावर x गुणा में, अब क्या है e को भी हटा दो, क्या बच गया x, और x का डेरिवेटिव 1। तो ऐसे सभी को एक एक को हटाते जाओ और सभी का डेरिवेटिव करते जाओ और गुणा में करते जाओ, तो बस हो गया। लास्टली आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। गुणा करो इनको, माइनस e की x इंटू 1, e की x साइन ऑफ e की पावर x डिवाइड बाय cos ऑफ e की पावर x। ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हो इसको, या ऐसे लिख सकते हो माइनस e की पावर x टेंजेंट ऑफ e की पावर x, ये हो गया। अरे माइनस e की x ऐसे कैसे, साइन ऑफ दिस और cos ऑफ दिस, प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस e की पावर x की 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो आप इसको y नाम दे लो, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लिया। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यदि बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो तो आप ये समझा करो कि इससे पहले इसका अलग से डेरिवेटिव करना, प्लस इसका अलग से करना, इसका अलग से। जैसे आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बताया था, प्लस और माइनस के है तो अलग अलग से सबको करना है। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ सबसे पहले क्या है, e की x, प्लस माइनस है तो इसका मतलब इनको अलग से ट्रीट करना है, इसको अलग से। e की x का डेरिवेटिव e की x, प्लस का साइन है तो प्लस। अब किसका डेरिवेटिव करना है, e की पावर x स्क्वायर का। तो e की पावर इस सारे को क्या समझो, x समझो। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अरे यहाँ इसको मैंने x बोला है तो e की पावर दे रखी नहीं सारा के सारा, तो e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x गुणा में, क्यों यहाँ तो e की x का e की x और e हटा के गुणा करोगे तो x का तो 1 आना था, तो इसलिए इसका तो मैंने लिखवा ही दिया e की x का e की x। लेकिन e की पावर x के अलावा कोई ज़्यादा पावर दे रखी है तो एक बार तो ऐसे कैसे, e की पावर x गुणा में, फिर e हटा के x की पावर 2 था, इसका डेरिवेटिव पावर नीचे एक पावर कम गुणा में,
फिर जो x की शक्ति 2 थी, जो पावर थी 2, उसको हटा दो तो सिर्फ क्या बच गया x, और x का डेरिवेटिव 1। ऐसे लास्ट तक करना आपको। फिर प्लस डैश 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 प्लस e की पावर x की 5, इसका क्या करोगे e, और इसको क्या सोचो x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। एक बार तो ऐसे कैसे e की पावर x, अब x तो मैं इसको बोल रहा हूँ ना, गुणा में e हटा के अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, पावर नीचे एक पावर कम, अरे x की 5 का हो जाएगा 5, x की पावर 4 गुणा में, अब इसकी भी पावर हटा दो, पावर हटा के क्या बच गया x, और x का 1। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसको लिखो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 इंटू e x की पावर 5। ये आपका आंसर है। बस 7th क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट अंडररूट e की पावर रूट x वन x ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंडररूट x है तो x पॉजिटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप इसको y मान लो, लेट y इज इक्वल टू अंडररूट e की पावर अंडररूट x। ठीक है, तो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन तो एक ही दे रखा है, लेकिन हमेशा पहले किसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर का, और जो अंडररूट है वो भी पावर में ही आता है। अंडररूट का मतलब होता है हाफ पावर, और इसका लिखवाया था आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स। यदि कहीं रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर अंडररूट आ रहा है तो 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले किसके नाम का, पावर का नाम का, और पावर भी कौन सी, बाहर वाली। ये सारा का सारा तो x सोचो, अंडररूट इसको x सोचो, तो अंडररूट x का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट x। ऐसे कैसे लिख दो, गुणा में। अब ये ऊपर वाला जो अंडररूट था इसको तो हटा दो, अब इसका डेरिवेटिव, अब मैं इसका डेरिवेटिव ऐसे लिख के निशान लगा के नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जैसे चेन रूल में करते थे। तो अब e की पावर ये बच गया, अब e की पावर x का डेरिवेटिव, अब ये e है और ये सारी की सारी क्या है x है, e की पावर x, e की x का है, एक बार तो ऐसे कैसा आएगा खुद, तो e की रूट x का है, e की रूट x गुणा में। अब e हट गया तो सिर्फ रूट x का, रूट x का डेरिवेटिव, अरे ये लिखवा रखा है 1/2 रूट x गुणा में। अब ये अंडररूट था, अंडररूट को भी हटा दो तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ऐसे देखो, सबसे पहले तो अंडररूट का नाम का ये आ गया गुणा में, फिर अंडररूट जो ऊपर वाला वो हटा दो, ये आ गया, e के नाम का ये आ गया, फिर e हटा दो रूट x के नाम का, फिर अंडररूट भी हटा दिया x के नाम का। तो ऐसे सभी का करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो सारे के सारे आपस में गुणा भी कर देना है क्योंकि एक ही फंक्शन था। दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते तो प्रोडक्ट रूल, कोसेंट होता तो कोसेंट रूल, तो ये तो सिंपल था। तो ऊपर ऊपर की e की पावर रूट x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 रूट x अनरूट e की पावर रूट x। अरे देख के लिख देना बस, कुछ नहीं किया मैंने, ये हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट log ऑफ log x व्हेन x ग्रेटर देन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y, जिसका भी डेरिवेटिव करना है उसको y मान लो, log ऑफ log x इक्वेशन 1। तो डेरिवेटिव करने से पहले हमेशा ये देखा करें एक फंक्शन है या दो फंक्शन है या उनकी प्रोडक्ट दे रखे कैसे दे रखे हैं। तो यहाँ तो ये एक ही फंक्शन है log, और जो x था x की जगह क्या दे रखा है दूसरा फंक्शन,
तो जहां x की जगह दूसरा फंक्शन दे रखा हो तो इसका मतलब वो दो फंक्शन की प्रोडक्ट नहीं है, वो कंपोजिशन है, तो उसको एक ही फंक्शन माना जाए। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो ये जब log है तो ये उस वक्त किसका काम करेगा, x का। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। log ये सारा क्या है x, और log x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई एक्स। तो इस log x का ये log ये x, तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई log x। अरे ये log है, ये किसका काम कर रहा है, x का, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स इंटू, अब ये log हटा दो, अब इसका डेरिवेटिव, इस log x का डेरिवेटिव, अब मैं गुणा में ही कर रहा हूँ सीधा, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बाई एक्स। क्या आंसर आ गया आपका, 1 बाई एक्स इंटू log ऑफ